तो मैंने बधाई उनको दिया जीतने के बाद आनंद मोहन को, और मैंने कहा कि क्या है, आपको भी नीचे बिठाए थे क्या लालू जी? तो आनंद मोहन ओबेडियंट बॉय बन के तो रहने वाले नहीं हैं। आनंद मोहन आए हैं तो तलवार ढाल छाप वाले आनंद मोहन होंगे या लालटेन वाले? सुशील मोदी इफ एंड बट सब कहना चाह रहे हैं, सब बात कह देते हैं, लव यू बट एज ए फ्रेंड कह देते हैं लास्ट में। आनंद मोहन छूट गए और कल की रात उनके जीवन की जो है बहुत दिनों बाद एक सुकून की रात बीती है, लेकिन सियासत की नींद उड़ी हुई है। लोग तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ हैं सुधीर शर्मा जी, पुराने नेता रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं और प्रखर नेता रहे हैं। कि क्या लगता है आपको, आनंद मोहन चुनाव चूँकि सामने है, जो आनंद मोहन आए हैं वो तलवार ढाल छाप वाले आनंद मोहन होंगे या लालटेन वाले? देखिए, आनंद मोहन दोनों वाले रहे जी। ये आनंद मोहन पहली बार राजद अलायंस से चुनाव नहीं लड़ेंगे या उनका बेटा एमएलए हुआ है। उसके पहले 98 में जब समता पार्टी से विद्रोह किए थे, इनका निष्कासन हुआ था, तो आनंद मोहन राजपा में जाकर, राष्ट्रीय जनता पार्टी जो शंकर सिंह वाघेला की गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी थी, उसमें जाकर वे लालू यादव के अलायंस से लोकसभा चुनाव जीत कर आ चुके हैं। आपको ध्यान में है कि नहीं? शिवहर से 1998 में वे लालू अलायंस से चुनाव जीत चुके हैं। ये आनंद मोहन का जो स्वभाव है, हमारे बड़े ही अच्छे रिश्ते उनसे ऐसे रहे हैं और उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया है। मतलब मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और बहुत मैंने आज के 25 साल पहले, 28 साल पहले मैंने जो इज्जत मुझे देते थे, मैं इसके लिए शुक्रगुजार आज भी रहता हूँ। तो आनंद मोहन ओबेडियंट बॉय बन के तो रहने वाले नहीं हैं कि कोई उनके ईगो को मैंने हर्ट करेगा। नेचर बागी बचपन से रहा है, बागी स्वभाव का आदमी है। हाँ। तो वह व्यक्ति अगर कोई आनंद मोहन को अपमानित करके चाहेगा ये कोई पद दे दें और हम अपने 24-25 में कुछ रंग पद दे दें, दे दें और अपने फोल्ड में आनंद मोहन को हम रखें जी। तो मुझे ये संदेह है। मैंने जब वो जीत के 98 में आए थे तो लालू जी उस समय एक कुर्सी मंच पर रखते थे जी। अब बाकी सब नेता को नीचे बैठाते थे। तो मैंने बधाई उनको दिया जीतने के बाद आनंद मोहन को, और मैंने कहा कि क्या है, आपको भी नीचे बैठाए थे क्या लालू जी? तो बोले कि नहीं, मेरे लिए 2 कुर्सी लगती थी, एक लालू जी बैठते थे, एक मैं बैठता था। हमको नीचे बैठाता तो हम नीचे बैठने वाले थे, MP जाए भाड़ में, है ना। तो आनंद मोहन है जी। और ये अपमानित होकर के किसी के साथ वो नहीं रहेंगे जी। उनको अगर साथ रखना होगा जिसको भी, तो पूरा सम्मान देकर रखना होगा। और उस जमाने में से गंगा में पानी बहुत बह गया, उनके बहुत सारे चेले MLA, मिनिस्टर, MP हो गए। अब बदली हुई परिस्थिति में उनको कितना सम्मान कौन देता है, क्या करता है, इस पर निर्भर करेगा। यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि सम्मान के साथ समझौता करके आनंद मोहन कहीं नहीं रहेंगे। अब वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या और स्टेप आगे लेंगे, वह टाइम विल टेल। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। मतलब कुछ रोमांचक मामला भी बन सकता है, उससे आप इनकार नहीं कर रहे? नहीं, एकदम बिल्कुल बन सकता है। इसलिए यह कोई सोच सामान्य रूप से समझ ले कि आनंद मोहन को रिहा करके और उनको अपना गुलाम बना लेंगे और जातीय समीकरण हमारे पाले में कर लेंगे। हाँ, अरे गुलाम बना करके रखेंगे, इम्पॉसिबल। अगर रिहा हुए हैं तो पूरा सम्मान के साथ रखिएगा तो वो रहेंगे उसी रूप में नेतृत्व स्थापित करके, और नहीं तो वो दूसरा निर्णय भी अपना ले सकते हैं। बड़ा इसमें नाटकीय मोड़ 2 पार्टियों में देखने को मिलता है। पहला एक तो इनके साथ है, नीतीश जी के साथ है, बेटा विधायक है RJD से, तो स्पष्ट रूप से फ़ायदा RJD को मिलेगा। संभवतः शायद लवली आनंद को संसदीय सीट का अगर टिकट मिलता भी है तो उनको मिलेगा, RJD से ही मिलेगा, वैशाली से। तो कहने का मतलब है कि फ़ायदा डायरेक्ट RJD को है। निशाने पे पड़ जा रहे हैं नीतीश जी, पहली बात। और दूसरी बात, भाजपा के गले में मछली की हड्डी, वो कांटा अटक गया है, न उगलते बन पा रहा है न घोंटते बन पा रहा है। सुशील मोदी इफ एंड बट सब कहना चाह रहे हैं, सब बात कह देते हैं, लव यू बट एज ए फ्रेंड कह देते हैं लास्ट में। मतलब वो चाह रहे हैं कि विरोध करें,
लेकिन स्पष्ट रूप से हम विरोध करते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए आनंद मोहन को। ये वर्ड बोलने में इफ एंड बट लास्ट में डर के मारे लगा जाते हैं। ये क्या मामला है? देखिए, सुशील जी खुद उनके घर पर गए थे जी, और अखबार में दोनों के गले मिलते हुए फ़ोटो छपा था और उन्होंने मांग किया था कि आनंद मोहन को रिहा करना चाहिए, बहुत हो गया, जी, अब इंतहा हो गई। तो मार्मिक पोस्ट किया था उन्होंने, लंबा चौड़ा। हाँ, तो उसमें अब आज के दिन में किसी परिस्थिति में विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब और बीजेपी का औचित्य नहीं बनता है। किसी का औचित्य क्या है बताइए। जी, अब अनुसूचित जाति के अधिकारी थे कृष्णैया, इस नाते उनसे सहानुभूति थोड़े है किसी को। वो अधिकारी थे इस बात और निर्दोष थे, ईमानदार थे, अच्छे अधिकारी थे। हाँ। और किसी की हत्या सभ्य समाज में गलत है, निंदनीय है। विषय यह है ना, आप कितना गलत ढंग से पेंट कर रहे हैं चीज़ों को। अनुसूचित जाति का आदमी की हत्या जब होगी तो उससे जो खून निकलेगा वह लाल होगा कि पीला होगा, और पिछड़े की हत्या होगी उसके खून का रंग क्या होगा? सबके खून का रंग लाल है। अपर कास्ट के आदमी भी मारा जाएगा, उसका भी खून लाल है। कृष्णैया से सहानुभूति अनुसूचित जाति का अधिकारी के कारण होना, यह बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरती है। यह तो चीज़ों को केवल गलत दिशा देना हुआ और समाज में इसको घृणित मानसिकता को प्रश्रय देने की बात हुई। कृष्णैया की हत्या निंदनीय है। किसी परिस्थिति में किसी जाति के वे होते, वह हत्या गलत थी। अब इस आधार पर दूसरा ये कहना कि आनंद मोहन के साथ 27 दुर्दांत अपराधियों को, मैंने सूची देखा, कोई दुर्दांत अपराधी उसमें नहीं था। कुछ नाम चल गए ऐसे, कोई राजवल्लभ यादव का नाम आ गया। राजवल्लभ को लोग नवादा वाले राजवल्लभ समझ रहे थे, दूसरे राजवल्लभ 80-85 साल का कोई आदमी बेचारा, कई लोग उस पर है ना। कटाक्ष भी कर दिए। और हर जाति के लोग उसमें हैं। उसमें जादव भी है, मुसलमान भी है, भूमिहार भी है, राजपूत भी है, हरिजन भी है। हर जाति का लोग उसमें है जो इस घेरे में आया, इस क्राइटेरिया में। और आगे भी जो लोग क्राइटेरिया में आएंगे उनको सरकार रिहा करेगी, और इसमें होना ही चाहिए।